योगी सरकार 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। आधी आबादी यानी महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को केंद्र में रखा गया है। सदन में खास संवाद की रूपरेखा तैयार हुई है। इसके अलावा सत्र के दौरान योगी सरकार कई अहम विधेयकों और अध्यादेशों को पटल पर रखेगी। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। यूपी में सियासी घमासान तेज होने के आसार हैं। योगी सरकार 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। सरकार ने आगामी सत्र को लेकर आधिकारिक कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसमें प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को केंद्र में रखा गया है। सुरक्षा और अधिकार, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता, रोजगार और शिक्षा, कार्यक्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उच्च शिक्षा के अवसरों को सुलभ बनाना, सामाजिक भागीदारी, राजनीति और समाज के निर्णायक पदों पर महिलाओं की उपस्थिति दर्ज कराना। नारी वंदन संशोधन अधिनियम जो चर्चा जिस पर हुई और उसका विरोध किया विपक्ष ने लोकसभा में, राज्यसभा में, उस बिल को लेकर विपक्ष ने जिस तरीके से विरोध किया था, उसे विपक्ष को घेरने के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी चर्चा की जाएगी और उन मुद्दों को लेकर विपक्ष को घेरने का काम सत्ता पक्ष करेगा। सत्र के दौरान योगी सरकार कई अहम विधेयकों और अध्यादेशों को पटल पर रखेगी। जहां एक ओर सरकार महिला सशक्तिकरण का दांव खेलने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के तेवरों को देखते हुए सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। यही नहीं, 6 अध्यादेश भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे और इस पर भी चर्चा होगी। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। अब यूपी में कुछ समय के लिए पंचायत चुनाव टल सकते हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सरकार जल्द फैसला ले सकती है। मतदाता सूची तैयार ना होने और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ना होने के चलते चुनाव में देरी हो सकती है। यूपी में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को पूरा हो रहा है, जबकि यूपी सरकार प्रशासक समिति के माध्यम से प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला ले सकती है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ना होने और मतदाता सूची तैयार ना होने से समय पर पंचायत चुनाव कराना मुश्किल हो रहा है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है और ऐसे में जो आरक्षण के लिए आयोग का गठन होना था, वो गठन अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं जो अंतिम वोटर लिस्ट है उसका प्रकाशन भी 10 जून को होना है, यानी कि वो अंतिम तिथि है। तो ऐसे में अब पंचायत चुनाव पूरी तरीके से टलने के आसार हैं और 26 मई को जब प्रधानों का कार्यकाल खत्म होगा, अब ऐसी चर्चाएं हैं कि प्रधानों के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है और एक प्रशासक समिति का गठन होगा और उसमें प्रधानों को अध्यक्ष चुना जाएगा और वो अध्यक्ष रहेंगे उस प्रशासक समिति के, यानी कि प्रधानों को कार्यकाल बढ़ाकर उनको पंचायतों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ चर्चा यह भी है कि इन ग्राम सभाओं में जिनका कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है, वहां पर प्रशासकों की तैनाती भी की जा सकती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा है कि प्रधानों के कार्यकाल को बढ़ाकर और प्रशासक समिति के अध्यक्ष प्रधान होंगे और प्रधानों को कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा। 26 मई को ग्राम प्रधान का कार्यकाल खत्म हो रहा है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की आज जयंती है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की और इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। यूपी में योगी ने कहा कि यूपी में सीएम और विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में उनकी सेवाएं सराहनीय रही हैं। यूपी के विकास के लिए उनका अपना अलग विजन था। उत्तर प्रदेश के विकास का उनका अपना एक विजन था और उस विजन को आज भी जमीनी धरातल पर उतरते हुए और उसे प्रभावी ढंग से आगे लागू करते हुए आज हम सब महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार से केंद्र सरकार के भी अनेक मंत्रालयों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। एक लंबे राजनीतिक
और सार्वजनिक जीवन के अपने कार्यकाल के दौरान देश के प्रति उनकी सेवाएं उल्लेखनीय रही हैं। वर्तमान पीढ़ी के लिए वह एक प्रेरणा है। आज उनकी इस पावन जयंती के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बहुगुणा जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।